अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति में कदम रखने वाले और आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने वाले यानी नितिन नवीन की टीम में शामिल होने वाले सतीश पुनिया जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से आपको बधाई, शुभकामनाएं। इस जिम्मेदारी के पीछे आप अपनी कितना बड़ा कर्म क्षेत्र मानते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, यानी काम की ही महिमा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष चरित्र है। दूसरे दलों में तो हम देखते हैं कि या तो जाति बिरादरी के दल हैं या व्यक्ति विशेष के दल हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं, लेकिन यहाँ काम की महिमा है और काम को सम्मान मिलता है। आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, फिर आमेर चुनाव भी लड़ा, विधायक भी रहे, हारे भी, फिर राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद आज ये मतलब डबल खुशी का मौका है। यूँ कह सकते हैं, आपने जितनी बातें गिनाई हैं कि आदमी को जीवन में हर तरीके का अनुभव मिला है और लेना भी चाहिए, हार का भी, जीत का भी, जिम्मेवारियों का भी और अच्छे परिणाम का भी। तो मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने हार से भी सीखा और जीत को केवल आनंद और उत्साह के साथ में नहीं, जीत को भी हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। विपक्ष में थे तो विपक्ष में, सदन में भी, सड़क पे भी जो प्रभावी रूप से काम कर सकते थे किया और उसका परिणाम भी आया। अभी तक हरियाणा था, अब बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे कई सारे स्टेट हो सकता है आपके पास से हो, अलग अलग भाषाई स्टेट है, अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है, राजनीतिक दलों के साथ अलग अपनी समस्या है, किस तरह से लड़ेंगे इनसे? नहीं, समस्याएं नहीं है ये तो मुझे लगता है कि सौभाग्य है। जैसे मैं कुछ वर्षों पहले कर्नाटक में काम करने के लिए गया, तो जब गया था तब तो ये लगता था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कन्नड़ मुझे आती नहीं थी, जहाँ काम किया उनको हिंदी नहीं आती थी। लेकिन हमारे यहाँ इशारों की, मौन की भी बड़ी भाषा है और राजनीति की भाषा तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक एक ही है, लेकिन दूसरी जगह काम करने का और परिणाम देने का उसका एक आनंद अलग है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में विविधताएँ जरूर हैं, भिन्नताएँ हैं, लेकिन विशेषता भी बहुत है। अभी किस तरह की चुनौती देखते हैं? पूरी बीजेपी के सामने देखें कि कई सारे मुद्दे, करीब 5-6 आधा दर्जन से ज़्यादा मुद्दे चल रहे हैं जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बने, उनमें आप अपना सहयोग कैसे करेंगे? स्वाभाविक तौर पर जब सत्ता होती है और सत्ता के समय विपक्ष के लोग अलग अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, उन नैरेटिव से लड़ना और उस नैरेटिव को गलत साबित करना और पार्टी की नीतियों को सही साबित करना, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जनता वो सारे चरित्र देख रही है। उदाहरण के तौर पे 150 बरस हो गए वंदे मातरम के, कांग्रेस पार्टी उस बहस में हिस्सा नहीं ले सकी जो एक हमारा गौरव है, जो गीत है, उल्टा उस गीत का अपमान भी करती है। तो ये जो इस तरीके के नैरेटिव हैं, ये जनता की सही तरीके से उनके जेहन में आए। विपक्ष का जो सरकार के खिलाफ या नीतियों के खिलाफ या देश के एजेंडे के खिलाफ जो नैरेटिव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे लोग उसमें शरीक होते हैं जो सत्ता से दूर हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें करेंगे, हम लोग परिश्रम की पराकाष्ठा भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा समर्थक वर्ग है, शुभचिंतक वर्ग है, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है, तो बीजेपी इटसेल्फ अपने आप में एक ताकत है। एक आखिरी सवाल, और वो भी निजी है, आपका एक तरह से देख के अपनी धर्मपत्नी का रोल कितना मानते हैं? क्योंकि आज हम देख रहे हैं सावन का सोमवार भी चल रहा है और सावन के सोमवार में ऊपर आपके यहाँ भजन कीर्तन और ये सब हो रहा है और उस दिन आपको खुशी मिली है, तो धर्मपत्नी का रोल और धार्मिकता का कितना रोल है? मैं विपक्ष से टकरा सकता हूँ, उनको चूर चूर कर सकता हूँ, लेकिन धर्मपत्नी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उनका रोल कितना रहा आपके आगे बढ़ाने में? अब आप कैमरे पे तारीफ करवाओगे, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन हास्य बोध के अलावा ये बात सही है कि हमारे यहाँ की जो नारी है, स्त्री है, उसकी भूमिका कोई भी हो, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, पुत्र वधू के रूप में, किसी न किसी रूप से जो नारी है, स्त्री है, वो घर की ताकत है। और मैं आज यहाँ तक हूँ क्योंकि बहुत विपरीत समय हम लोगों ने देखा है और उस प्रतिकूलता को हम लोगों ने मिल के निभाया है। तो निश्चित रूप से उनका जो योगदान है वो कैमरे के सामने बोलने से भी कहीं गहरा है। तो ये थे हमारे साथ सतीश पुनिया जी, जो बता रहे थे अपने किस तरह से वो राजनीति में आगे बढ़े और आज एक मुकाम हासिल किया है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।